नमस्कार, मेरा नाम सुसन्ना एक्का है और आज के इस वीडियो में मैं आपको बताना चाहती हूँ, अगर आप एक डरपोक हैं तो ये वीडियो आपके लिए बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि इसमें मैं ऐसे वचन आप लोगों के साथ शेयर करने के लिए जा रही हूँ जो बहुत ही खतरनाक है। क्योंकि इस वीडियो के माध्यम से आपको शैतान की चाल के बारे में पता चलेगा कि शैतान कौन है, वो किस तरह से काम करता है। जब आप शैतान के चाल को समझेंगे कि उसका तरीका क्या है एक इंसान के जीवन में काम करने का, डर भी लगेगा और साथ में आपको इसका उपाय भी पता चल जाएगा कि बचने का उपाय क्या है। क्योंकि आप चाहे किसी भी धर्म, किसी भी जाति से है, आप दुनिया के किसी भी कोने में चले जाइए, इसका उपाय आपको कहीं नहीं मिलेगा। अगर आपको बचना है शैतान से तो सिर्फ आपको बाइबल की बातों को सीखना पड़ेगा, जानना पड़ेगा, यीशु मसीह पर विश्वास करना पड़ेगा। तो अगर आप यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं तो इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा, तो परमेश्वर आज आपको बहुत सारी नई बातें बताएंगे। अगर आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब करें। चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जो शैतान का सबसे बड़ा चाल है वो क्या है, कि वो आपके जीवन में किस तरह से काम करता है। वो डायरेक्ट आपको परेशान नहीं करेगा, आपको लगेगा कि वो आपके सामने आ जाएगा और सामने आकर के आपको डराएगा, अजीब अजीब चेहरे बना करके। ये आपकी सोच है कि शैतान इस तरह से डराता है, इस तरह से भरमाता है, पर असल तरीके में शैतान क्या करता है, वो आपके विचारों में आपको डराता है। वो आपके अंदर ऐसे विचार डालेगा जिससे कि आप खुद को सोचने लगेंगे कि आप ऐसा कैसे हो सकते हैं, और या फिर आप खुद के प्रति गलत सोचेंगे या दूसरे के प्रति आपके मन में गलत विचार आएगा। और इसका मतलब ये है कि आपको समझ जाना है कि ये शैतान की चाल है। ये शैतान मुझे भरमाने की कोशिश कर रहा है कि मैं ऐसा सोच रहा हूँ। और जब आपके अंदर सोच आ जाता है तो वचन में लिखा हुआ है कि जो कोई किसी स्त्री पर कुदृष्टि डाले तो उसे व्यभिचार कर चुका। इसका मतलब है कि सारा काम आपके मन से ही होता है। आपने मन में सोच लिया जो कि आपने खुद ने नहीं सोचा होता, वो शैतान ने ऐसे विचार डाल दिया होता है। और वो जब जंगली बीज बो देता है तो आपके जीवन में शैतान का अटैक हो जाता है और इसीलिए आप डरते हैं। आपको समझ में नहीं आता कि आप क्या करें, आप कंफ्यूजन में रहते हैं कि आपको आगे क्या करना चाहिए। अब तक अगर आपको आपके विचार डराते आ रहे हैं, आपको शैतान ऐसे ही नेगेटिव थॉट्स डालते आ रहा है, तो इससे कैसे आपको बचना है, कैसे बाहर निकलना है, उससे पहले आपको समझना पड़ेगा इसको और भी गहराई से कि शैतान आखिर किस तरह से आपकी परीक्षा लेता है। अब यहाँ पर शैतान तो परीक्षा लेता ही है, लेकिन परमेश्वर भी परीक्षा लेते हैं, आपको पता है, लेकिन तरीका अलग अलग है। शैतान जो परीक्षा लेता है वो कौन सा तरीका और परमेश्वर का तरीका अलग है। पर यहाँ पर जो मैं मेनली बात करूँगी वो शैतान के परीक्षा के बारे में, तभी आप उस चीज़ को समझेंगे और बच भी पाएंगे। तो चलिए वचन निकालते हैं, मत्ती 4 अध्याय उसका 3 आयत। तब परखने वाले ने पास आकर उससे कहा, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो कह दे कि ये पत्थर रोटियां बन जाए। इसका मतलब क्या है, यहाँ पर शैतान, जो परखने वाला किसे बोला गया, शैतान यीशु मसीह की परीक्षा ले रहा है, क्योंकि शैतान को पता है कि यीशु मसीह ने इतने 40 दिन तक कोई खाना नहीं खाया है, तो अब शैतान परीक्षा लेने के लिए आ गया। तो शैतान की जो परीक्षा होती है वो इस तरह से होती है कि वो आपको सही रास्ते से भटका दे, आपको ऐसे बातें मन में डाले जो कि बाइबल के बिल्कुल विरुद्ध है। और वो डालता क्यों है, विचार सिर्फ इसलिए नहीं डालता कि आप गलत सोचें, बल्कि इसलिए कि आप जब मन में सोचेंगे उन बातों को जो कि शैतान ने ही डाला है, तो आप उन कामों को करेंगे। क्योंकि आपके मन में अगर किसी के प्रति कोई बुरे विचार आए हैं, किसी के प्रति आप दोष लगा रहे हैं, क्रोध कर रहे हैं मन में, तो आप मन में तो सोच लिए कि हाँ मुझे मन में गुस्सा आ रहा है, वो ऐसा क्यों किया, या कोई पाप क्यों लेकर के आप सोच रहे हैं, तो ये क्यों ऐसी हो रही है चीज़ें, क्योंकि शैतान चाहता है कि आप वैसा करें। क्योंकि अगर आपका मन शुद्ध होगा, परमेश्वर का वचन आपके अंदर होगा, तो कभी भी आप गलत करने का सोचेंगे ही नहीं। क्यों? क्योंकि आपने अपने आप को वचनों से भर के रखा है। इसीलिए यहाँ पर क्या होता है कि जब आपको समझना चाहिए कि शैतान ने जब यीशु मसीह को भी नहीं छोड़ा और उनकी भी परीक्षा ली, तो हम इंसान हैं। वो ये वचन मैंने आपको इसलिए बताया कि आप ये समझ सके कि शैतान भी परीक्षा लेता है। क्यों भरमाता है शैतान, इसका कारण क्या है। 1 कुरिन्थियों 11 अध्याय उसका 3 आयत में लिखा हुआ है, परंतु मैं डरता हूँ कि जैसे सांप ने अपनी चतुराई से हवा को बहकाया, वैसे ही तुम्हारे मन उस सिधाई और पवित्रता से जो मसीह के साथ होनी चाहिए कहीं भ्रष्ट ना किए जाए। तो ये जो सांप शैतान का रूप है, आपको पता होगा उत्पत्ति में जब आप पढ़ेंगे, सांप ने हवा को बहकाया
और इसी वजह से फिर हवा ने पाप कर दिया। जो काम परमेश्वर ने करने के लिए मना किया था वही हवा ने कर दिया। तो शैतान का बहकाने का मकसद ही यही होता है कि वो आपको उस काम को करने के लिए उकसाए जो परमेश्वर नहीं चाहते, जो बाइबल के विरुद्ध है, ताकि जब आप पाप कर देते हैं तो आप परमेश्वर से दूर हो जाते हैं। क्योंकि पाप एक ऐसा चीज़ है, खासकर जो व्यभिचार का पाप है, वो एक इस तरह का पाप है कि आपको परमेश्वर से बिल्कुल अलग कर देता है। शैतान का मकसद क्या है कि वो आपको भरमाता है। इसका मकसद ये है कि आप सिधाई के रास्ते पर ना चले, आप पवित्रताई में ना चले। जब आप व्यभिचार करते हैं, पाप में गिरते हैं, पाप के गड्ढे में फंस जाते हैं, इसका मतलब है कि आप अशुद्ध हो जाते हैं। और जब आप अशुद्ध खुद को कर लेते हैं, अपवित्र कर लेते हैं, तो परमेश्वर का आत्मा आपके अंदर वास नहीं कर सकता, पवित्र आत्मा आपसे दूर हो जाता है। तो इसीलिए आपने इस वचन से समझा कि शैतान आपके मन में ही ऐसी बातें डाल देता है कि आप जो सिधाई के मार्ग में चल रहे हैं, आप जो दिन रात प्रार्थना कर रहे हैं, वचन पढ़ रहे हैं, दूसरों के साथ भलाई कर रहे हैं, वो ना करें। और आपको खुद पता होगा, जब आप पाप में फंस जाते हैं, जो कि शैतान का एक जाल होता है, तो उसमें क्या हो जाता है कि आपको फिर कुड़कुड़ाहट लगता है, अपने अंदर क्रोध आने लग जाता है। ना चाहते हुए भी आपको गुस्सा आएगा, ना चाहते हुए भी आप उन कामों को करेंगे जो शैतान चाहता है। तो अब आप क्या हो जाते हैं, इस तरह से शैतान के गुलाम बन जाते हैं। आप एक गुलामी में हैं, आप बिल्कुल बेड़ियों से जकड़ जाते हैं। जिस तरह से सिक्कड़ आपके हाथ पैरों में बांध दिया जाए तो आप कुछ काम को कर सकते हैं जो आप चाहते हैं, नहीं। तो एक तरह से शैतान के गुलाम जब आप बन जाते हैं तो आप उन्हीं कामों को करते हैं जो शैतान चाहता है, और इसीलिए आप परमेश्वर का काम नहीं कर पाते। आप बहुत चाहते होंगे कि आप प्रार्थना करें, वचन पढ़े, लेकिन शैतान आपको ऐसा कर देता है कि रोक करके रखता है। एक दीवार आपके सामने आ जाती है और वो आगे नहीं बढ़ने देता। वो दीवार इतनी मजबूत होती है कि आप उसे एक बार तो तोड़ देते हैं, फिर वो दीवार खड़ी हो जाती है। इस तरह से शैतान आपको भरमाते जाता है, आपके अंदर विचार डालते जाता है। तो अगर आप किसी ना किसी तरह से बुरे विचार से बच जाते हैं, कोई भी तरीका लगा करके आप सोचते हैं कि हाँ मेरे मन में विचार है, लेकिन फिर भी मैंने अपने मन की नहीं सुनी, किसी ना किसी तरह से अगर आप अपने माइंड पर कंट्रोल कर भी लेते हैं, तो भी शैतान ऐसा नहीं है कि वो शांत बैठ जाएगा। शैतान शांत बैठने वालों में से नहीं है। वो इधर उधर डोलते डालते रहता है कि कब किसके ऊपर अटैक करे। शैतान बस इसी ताक में रहता है। और जहां आप थोड़ी सी गलती कर देते हैं, थोड़ा सा मन में कुछ गलत सोच लेते हैं, शैतान वहीं पर अटैक कर देता है। तो इसीलिए फिर आप शैतान के जाल में फंस जाते हैं, जो शैतान ने जाल आपके लिए लगाया था। तो अब मैं आपको एक वचन बताती हूँ। पहला पतरस 5 अध्याय का 8 आयत में लिखा है, सचेत हो और जागते रहो, क्योंकि तुम्हारा विरोधी शैतान गरजने वाले सिंह के समान इस खोज में रहता है कि कब किसको फाड़ खाए। सांप क्या है? शैतान का रूप है, और वही सांप ने हवा को बहकाया था। तो आपने इस चीज को समझा। और उसी तरह से यहाँ पर जो शैतान का एक और रूप है वो है गरजने वाले सिंह, जो शेर, गरजने वाला शेर की तरह शैतान होता है। अब शेर अचानक हमला नहीं करता है। जो जब शिकार आगे रहता है तो शेर थोड़ा सा रुकता है, फिर वो देखता है कि कब मौका मिलेगा और फिर वो आगे बढ़ता है शिकार के लिए। तो उसी तरह से शैतान आपको देखते रहता है कि आप क्या देख रहे हैं, आप क्या बोल रहे हैं। वो आपके अंदर बिल्कुल भी नहीं जान सकता कि आपके मन में क्या है, इसलिए वो आपके कामों को देखते रहता है। जहाँ कहीं परमेश्वर है वहाँ शैतान भी आ जाता है। यीशु मसीह के पास भी शैतान आया। आप ऐसा नहीं सोच सकते कि आप प्रार्थना करेंगे और शैतान आपके पास नहीं आएगा। आप प्रार्थना करेंगे, आपको बुरे सपने नहीं आएंगे, ये सारी चीजें होंगी, ये बंद नहीं होगा। क्योंकि मैं आपको इसके लिए एक वचन बताती हूँ, फिर इस वचन को और अच्छे से बताऊंगी। लूका 4 अध्याय उसका 13 आयत में लिखा है, जब शैतान सब परीक्षा कर चुका तब कुछ समय के लिए उसके पास से चला गया। यहाँ पर यीशु मसीह के बारे में बताया गया है कि जब शैतान ने यीशु मसीह की परीक्षा ले ली, बहकाने की कोशिश तो की, लेकिन यीशु मसीह बहके नहीं। यीशु मसीह शैतान के जाल में नहीं आए। लेकिन यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि जब शैतान ने बहकाया, उसके बाद परीक्षा लेने के बाद शैतान कुछ समय के लिए चला गया। यहाँ पर क्या एक शब्द लिखा है, कुछ समय के लिए वो चला गया। इसका मतलब है कि आपको इस चीज़ को समझना है कि शैतान इस पृथ्वी का राजा है। ये दुनिया शैतान के हाथ में है, इसलिए शैतान जो सब घमंडियों के ऊपर राजा है, वो जो चाहे वो कर सकता है। शैतान को आपको कमज़ोर नहीं समझना है। अगर आप अपने दुश्मन को कमज़ोर समझेंगे, आप उसके ऊपर विजय प्राप्त नहीं कर सकते, आप उसके गुलाम बन जाएंगे। इसीलिए आपको इस चीज़ को समझना है कि शैतान के हाथ में ही पूरी दुनिया है। लेकिन अगर आपको शैतान से बचना है तो आपको लगातार वो युद्ध लड़ते रहना पड़ेगा। आप ऐसा नहीं सोच सकते कि आप एक दिन प्रार्थना करेंगे, एक दिन बहुत ही अच्छे से उपवास करेंगे और आप शैतान के हाथ से बच गए। आप ऐसा नहीं सोच सकते कि आपने आप नशे से बाहर निकले, किसी बुरी आदत से बाहर निकले तो आप हमेशा के लिए उस चीज़ से आज़ाद हो गए। ऐसा नहीं होता है, क्योंकि बहुत सारी परिस्थिति में ऐसा होता है कि शैतान भी देखते रहता है। मैंने अभी आपको बताया कि वो गरजने वाले सिंह के समान है। इसका मतलब है वो शेर के समान है कि जो
बस ताक लगाए रहता है कि कब आप गलती करें और कब वो आपको अटैक कर ले। जहाँ आपके अंदर वचन की कमी होगी, जहाँ आपके प्रार्थना के जीवन में उतार चढ़ाव आएगा, तो फिर शैतान को मौका मिल जाता है। तो इस तरह से शैतान काम करता है। और इसीलिए मैं ये वचन बताई, क्योंकि जब आपके मन में शैतान विचार डालते जा रहा होता है, फिर भी आप पाप में नहीं गिरते हैं, फिर भी आप गलत काम नहीं करते हैं, आप सिधाई के मार्ग में चलते रहते हैं, लेकिन फिर क्या होता है, शैतान को तो कुछ ना कुछ चाहिए कि आपके अंदर अटैक करे, आपको गिराए। और इसीलिए फिर शैतान दूसरा तरीका अपनाता है, और वो है सपना। वो सपना आपको दिखाता है, वो ड्रीम्स आपको ऐसा दिखाएगा जिससे कि आप बिल्कुल डर जाएंगे, जिससे आपको लगेगा, मैं आपको बताना चाहती कुछ ऐसे ड्रीम्स जैसे कि आप कहीं ऊंचाई से गिर गए नीचे, या फिर आप कोई काम को करना चाह रहे हैं, वो आपका सफल नहीं हो रहा है, आप भाग रहे हैं, आपका कोई पीछे से पीछा कर रहा है, आपको मारने के लिए चाह रहा है, और जानवर, शेर, चीता, बाघ, हाथी, ये सारे जानवर, कुत्ते, ये सब कुछ अगर आप देखते हैं अपने सपने में, समझ जाइए कि शैतान का अटैक आपके जीवन में हो रहा है और आपको उससे बचना होगा। जब तक आप शैतान के अटैक से बचने के लिए कोई उपाय नहीं अपनाएंगे तो फिर आप नहीं बच सकते हैं। इसीलिए आपको उपाय को जानना ज़रूरी है। और हो सकता है कि आप देख रहे होंगे कि आप अपना एग्ज़ाम देने के लिए सोच रहे हैं, लेकिन उसमें भी आप सफल नहीं हो पा रहे। हर चीज़ में आप सपने में देरी को देख रहे हैं कि आप करना तो चाह रहे हैं, लेकिन वो आपका पूरा नहीं हो पा रहा है। आप निराश हो चुके हैं, आप उस गड्ढे में चले गए हैं, उस अतीत में चले गए जिससे कि आप बाहर निकले थे। तो शैतान इन चीज़ों को जब आपके मन में नहीं डाल पाता है तो वो आपके सपने में आपको दिखाता है। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं जब आप रात में सोने को जाते हैं तो आपका शरीर तो सो रहा होता है, लेकिन आत्मा में युद्ध चल रहा होता है, और इसी युद्ध में शैतान आ जाता है। और यही युद्ध के बीच में आप खुद को, जब आपका आत्मिक जीवन मजबूत नहीं होगा, वो सपना भी आपके वश में नहीं होगा। इसलिए फिर सपना आपके जब वश में नहीं होता है, आप वैसे भी खुद कुछ नहीं कर सकते कि सपने में जो दिखाया जा रहा है। तो इसलिए सपने में शैतान ऐसे काम दिखाता है जिससे कि आप भरमाए जाएं, जिससे कि आप उस्काए जाएं, और आपको शैतान दिखाएगा सपने में कि आप पाप कर रहे हैं, आप उन कामों को कर रहे हैं जो कि आप बिल्कुल भी नहीं करना चाहते, लेकिन आप असल जीवन में उसे करने से तो बचे हुए हैं। हो सकता है कि आप अपने मुंह से गलत शब्द बोलने से खुद को कंट्रोल करते हैं कि आप गलत नहीं बोलेंगे, आप खुद को कंट्रोल करते हैं कि आप गलत नहीं देखेंगे, आप कंट्रोल करते हैं कि आप गलत संगति में नहीं रहेंगे, गलत जगह पर नहीं जाएंगे, गलत कामों को नहीं करेंगे। लेकिन जब आपके मन में वो बातें नहीं आती, लेकिन सपने में आ जाता है, और उन चीज़ों को जब आप सपने में होते हुए देखते हैं तो आपको लगता है कि बिल्कुल रियल था, ये असल में आपके साथ हुआ है। और फिर आपको लगता है कि ये ऐसा कैसे हो गया, मैंने तो पाप कर दिया, शैतान ने तो मुझे मार डाला, मैं तो सपने में मर गया। या फिर ऐसे ऐसे सपने जब आप देखते हैं तो आप बिल्कुल भरमाए जाते हैं। लेकिन आपको समझना है कि एक शैतान की चाल है, वो उस शेर के समान है जो आपको फाड़ खाने के लिए तैयार बैठा रहता है। तो आपको बचना कैसे है, उपाय क्या है? इफिसियों 6 अध्याय उसका 11 आयत, परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम शैतान की युक्तियों के सामने खड़े रह सको। आमीन। इसका मतलब क्या है? परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो। और परमेश्वर का हथियार क्या है? यही दोधारी तलवार जो बाइबल है, यही हथियार है, यही वेपन है शैतान से लड़ाई करने का। आपको अपने मुंह से नहीं लड़ना है, आपको ऐसा बोल करके नहीं कि शैतान भाग जा और भाग जाएगा। शैतान आपसे नहीं डरता, वो आपके बोली से नहीं डरता, ना आपके कामों से डरता है। शैतान डरता है तो वो परमेश्वर के जीवित वचन से, शैतान डरता है तो परमेश्वर के शक्तिशाली वचन से। आपने पढ़ा मत्ती 4 अध्याय में, जिस तरह से जब यीशु मसीह की परीक्षा शैतान ने ली तो यीशु मसीह कैसे उस चीज से बाहर निकले? शैतान ने परीक्षा वचन से ही की, वचन से ही शैतान ने यीशु मसीह को भरमाना चाहा। लेकिन यीशु मसीह ने बोला कि परमेश्वर के वचन में लिखा है कि मनुष्य केवल रोटी से नहीं परंतु परमेश्वर के हर एक वचन जो उसके मुख से निकलता है जीवित रहेगा। इसका मतलब क्या है कि यीशु मसीह ने वचन का इस्तेमाल किया, यीशु मसीह ने वचन को अंगीकार किया जो बाइबल में लिखी हुई है, क्योंकि वचन ही परमेश्वर है। आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था, वचन परमेश्वर था। तो जब आपको शैतान का सामना करना है, आपको समझना होगा कि ये युद्ध, ये लड़ाई कभी ख़त्म नहीं होने वाली है। जैसे कि आपको लगेगा कोई ऐसा उपाय मिल जाए कि बस मुझे बुरे सपने आना बंद हो जाए, बुरे विचार आना बंद हो जाए, नहीं होगा। क्योंकि आप एक दिन शैतान से बच जाएंगे, 2 दिन, 1 हफ्ते, 2 हफ्ते, लेकिन एक ना एक समय पर शैतान आपको पकड़ ही लेगा। एक ना एक समय पर वो आपको सपने में डराएगा, भरमाएगा, आपको विचार में डराएगा। क्यों? क्योंकि उसका ये काम ही है डराना, ताकि आप सिधाई के मार्ग से, पवित्रताई से भटक जाए, आपका मन भटक जाए, आप परमेश्वर से दूर हो जाए। और जब आप परमेश्वर से दूर हो जाते हैं तो आप कभी भी कुछ नहीं कर सकते। आपके मन में सिर्फ निराशा, दुख और बस यही सारी चीज़ें रहेंगी।
आपके अंदर खालीपन रहेगा। क्यों? क्योंकि शैतान आपके अंदर वो खालीपन डालेगा। लेकिन आपको अपने आप को वचन से भर के रखना है। जब आप दिन रात परमेश्वर के वचन पर ध्यान करते हैं तो परमेश्वर का वचन आपके अंदर होगा, तो शैतान आपको कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता है। आपको अपने मुंह से तुरंत वचन अंगीकार करना है, शैतान के दिखाए हुए हर बैड ड्रीम्स और बैड थॉट्स को कैंसिल करना है यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। यही उपाय है और कोई उपाय नहीं है। ये वीडियो में मैं सिर्फ आपको इसलिए बताना चाहती थी कि ये युद्ध कभी भी खत्म नहीं होगा, क्योंकि ये अंधकार की शक्तियां हैं। ये आपको दिखाई नहीं देगा। कोई आपको इंसान अगर ऐसे देखेगा, आपको बोलेगा आप कितने अच्छे हैं, लेकिन अंदर से आप कौन सा युद्ध लड़ रहे हैं वो कोई बाहर वाला इंसान नहीं जान सकता है। वो सिर्फ परमेश्वर जानते हैं और परमेश्वर के लोग, कि आप किस आत्मिक युद्ध में हैं, आप किस तरह से शैतान का हर दिन सामना करते हैं। तो इसलिए जब आप अपने आप को मजबूत बना कर रखेंगे, हर दिन परमेश्वर की उपस्थिति में बने रहेंगे, तभी आप शैतान का सामना कर सकते हैं। वचन में लिखा हुआ है। तो अगर आपने इस वीडियो को यहाँ तक देखा, इसके लिए धन्यवाद आपका। और अब आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए कि क्या आपके अंदर बुरे विचार या बुरे सपने आपको आते हैं और किस तरह के सपने आते हैं आपको, ज़रूर मुझे कमेंट में बताइएगा। क्योंकि मैं चाहती हूँ कि जब आप कमेंट्स करें तो आप लोगों के लिए मैं प्रार्थना कर सकूं, और हम सब मिलकर के आपके लिए प्रार्थना करेंगे, ताकि जिस आत्मिक युद्ध में आप हैं उस आत्मिक युद्ध में आप मजबूत बन सके। तो परमेश्वर आप सभी को आशीष दे। गॉड ब्लेस यू ऑल। वीडियो को शेयर करना नहीं भूलिएगा, क्योंकि जब आप एक वीडियो को शेयर करते हैं तो परमेश्वर का वचन ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँच पाता है।